किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब मरता क्या न करता। वह रात्रि के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, वे अपने पास कुछ भी नहीं रखते। फिर भी सोचा कि शायद खाने पीने को ही कुछ मिल जाए तो 1-2 दिनों का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था, संयोगवश उसी समय साधु भी कुटिया से बाहर निकल रहे थे। तभी चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि उन्होंने उसे पहले भी कई बार देखा था, पर साधु यह नहीं जानते थे कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया है। तब साधु ने बड़े ही प्यार से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया? चोर बोला, महाराज मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, फिर आओ बैठो। मैंने शाम को ही धुनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भुन गए होंगे, मैं उन्हें निकाल देता हूँ, जिसे तुम खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। अगर तुम शाम को ही आए होते तो जो और थे उसे दोनों साथ मिलकर खाते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना भी मिले उसी में मनुष्य खुश रह सकता है। तब साधु ने दीपक जलाया और चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बेटे को खिलाती है। साधु के इस तरह के व्यवहार से चोर निहाल हो गया और सोचने लगा कि एक मैं हूँ और एक ये है। यह भी सच ही कहा है किसी ने कि आदमी आदमी में भी अंतर होता है, कोई हीरा होता है तो कोई कंकर, और मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ साथ भली वृत्तियां भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सद्वृत्तियां भी लहलहा उठती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए थे। उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृत वर्षा की दृष्टि का लाभ मिला। उन ब्रह्मनिष्ठ साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए थे। चोर ने फिर कहा, नहीं महाराज, मैंने जीवन में बहुत ही चोरियां की हैं। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी करने ही आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने तो मेरा जीवन पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आगे से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, किसी भी जीव को नहीं सताऊंगा। आप मुझे अपनी शरण में रख लें और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। चोर की बार बार विनती पर साधु ने उसे स्वीकार कर लिया। साधु के प्रेम के जादू और सद्भाव ने चोर को भी साधु बना दिया, तथा चोर ने भी अपना पूरा जीवन साधु के चरणों में सदा के लिए अर्पित करके अपने अमूल्य मानव जीवन को अनमोल परमात्मा को पाने के रास्ते में लगा दिया, जिससे उसका जीवन सार्थक हो गया। दोस्तों, जीवन में हम सभी भी विभिन्न प्रकार की वृत्तियों से जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हम अनेक प्रकार के अपराध करते जाते हैं और हमें उसका बोध भी नहीं होता। और कई बार तो इसका बोध भी होने पर इन वृत्तियों से छूट पाना मुश्किल मालूम पड़ता है, क्योंकि हमारे भीतर अपने आप से प्रेम नहीं होता, जिसकी वजह से हम अंधकार की ओर बढ़ते जाते हैं। इसे बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे आत्मवत व्यवहार करना होगा। सर्वप्रथम खुद से प्रेम करना सीखना होगा, जिससे हमारा जीवन भी सार्थक बन जाएगा। धन्यवाद।